if fx plus y is equal to fx into fy and f5 is equal to दिया है 2, f dash 0 दिया है 3, prove that हर बच्चा prove that f dash 5 is equal to 6। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एफ एक्स प्लस वाई दिया है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, और एफ फाई का मान 2 है और एफ डैश 0 का मान 3 है, तो प्रूव दैट एफ डैश 5 6। आपको एफ डैश 5 निकालना। तो देखिए एफ डैश 5 का मतलब क्या होता है, बोलो। एफ डैश 5 का अर्थ होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्योंकि प्लस वाला तो इसको लिख सकते हैं एफ 5 प्लस एच माइनस एफ 5 अपॉन एच, इसको लिख सकते हैं f5 प्लस एच माइनस f5 अपॉन एच। अब इसको देखिए थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं f5 प्लस एच माइनस f5 प्लस 0। 5 को 5 प्लस 0 लिख ही सकते हो। अब देखिए ऐसा क्यों किए, क्योंकि आपको देखिए गिवन है कि एफ एक्स प्लस वाई का मान जो है एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये गिवन है। तो f5 प्लस एच का मान जो होगा वो होगा क्या, f5 इंटू एफ एच लिख सकते हैं। भाई ये गिवन है कि एफ एक्स प्लस वाई का मान एफ एक्स इंटू एफ वाई है, तो f5 प्लस एच का मान f5 इंटू एफ एच लिख सकते हो, और f5 प्लस 0 का मान f5 इंटू f0 लिख सकते हो अपॉन एच, इसलिए तो 0 लिखे। भाई एफ एक्स प्लस वाई का मान दिया है एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो f5 प्लस एच का मान रख सकते हैं f5 इंटू एफ एच, और f5 प्लस 0 का मान f5 इंटू f0। अब दोनों में f5 क्या ले लीजिए, कॉमन। f5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, एफ एच माइनस f0 बटे एच। एक काम और कर सकते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0, f5 कॉमन ले लियो तो एफ एच को लिख सकते हो f0 प्लस एच माइनस f0 बटे एच। और ये जानते हो फार्मूला, किसका फार्मूला, देखो f0 प्लस एच माइनस f0 बटे एच, एफ डैश 0 का फार्मूला है। क्यों, क्योंकि एफ डैश ए का मान जो होता है लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो एफ डैश 0 ए की जगह 0 रखोगे तो लिमिट एच टेंड टू 0, तो f0 प्लस एच माइनस f0 अपॉन एच। तो यहाँ देखिए एच को हमने 0 प्लस एच लिख दिया, f0 प्लस एच माइनस f0 अपॉन एच। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f5 लिमिट एच टेंड टू 0 f0 प्लस एच माइनस f0 अपॉन एच। ये हो गया f5, और ये सूत्र है इंटू एफ डैश 0, और f5 का मान दिया 2 और एफ डैश 0 का मान दिया 3, तो 2 3 6। एक बार इसको फिर समझ लीजिए, एफ एक्स रेड वाई दिया होता तो मैं माइनस वाला भी लिखता। यहाँ देखिए एफ एक्स प्लस वाई दिया इसलिए मैंने इसको लिखा। दोनों होते राइट हैंड और लेफ्ट, चाहे जिससे आप एफ डैश 5 एफ डैश 7 निकाल सकते हो। अब लिमिट एच टेंड टू 0, इसको थोड़ा हम लोग चेंज करते हैं, f5 प्लस एच माइनस f5 प्लस 0 लिख दिया। अब 5 को 5 प्लस 0 तो लिख सकते हैं। अब क्यों लिखा, जिससे हम एफ एक्स प्लस वाई का सूत्र लगा सके। आपको जो दिया गया एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई, इसका इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ देखिए एफ एक्स प्लस वाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं f5 इंटू एफ एच, और इसमें भी f5 इंटू f0, क्योंकि आपको दिया गया है, ये आप पहले से नहीं जानते, इस सवाल के लिए दिया गया है एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब दोनों में f5 क्या ले लीजिए, कॉमन। f5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, एफ एच माइनस f0 बटे एच। अब देखिए आपको देखिए इसको भी एच को 0 प्लस एच रख दीजिए। क्यों, क्योंकि रीजन क्या है कि आप ये जानते हो, मेरी बात ध्यान दीजिए, अगर इस फलन का डिफरेंस
और इसके जो अंदर इसका डिफरेंस का रेशियो है। जैसे देखो एफ एच माइनस एफ जीरो और नीचे एच माइनस जीरो, एच माइनस जीरो है तो ये होगा एफ डैश जीरो। जैसे यहाँ देखिए एफ फाइव प्लस एच माइनस एफ फाइव और इन दोनों का डिफरेंस देखो एच है तो इसका मान हो जाएगा एफ डैश फाइव। तो यहाँ भी देखिए ये जो एफ एच माइनस एफ जीरो है और देखो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अंतर देखो एच माइनस जीरो नीचे एच है तो समझ लो ये एफ डैश जीरो बन जाएगा। लेकिन हम लोग सिस्टम से लिख सकते हैं, जब फाइव को बाहर कर दिए लिमिट एच टेंड टू जीरो तो यहाँ देखिए एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बटे एच। आप जानते हो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच को एफ डैश ए बोलेंगे। ए का काम जीरो कर रहा है तो इसको बोलेंगे एफ फाइव इंटू एफ जीरो। ये बड़े क्लास में एफ डैश जीरो और एफ फाइव का मान क्या दिया है 2 और एफ डैश जीरो का मान दिया 3 तो 3 2 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों में प्लस जीरो। तो एफ फाइव प्लस एच को एफ फाइव इंटू एफ एच, एफ फाइव इंटू एफ जीरो, एफ फाइव कॉमन ले लीजिए एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। एफ एच को क्या लिख सकते हैं एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच और इसको लिख सकते हैं एफ डैश जीरो। एफ फाइव का मान 2 दिया, एफ डैश जीरो का मान 3, 2 3 6। कितने लोग कर लेंगे आप? क्या होगा इसको क्या लिखेंगे लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ सिक्स प्लस एच माइनस एफ सिक्स अपॉन एच। इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ सिक्स प्लस एच माइनस एफ सिक्स प्लस जीरो। अब इसको एफ एक्स प्लस वाई की मदद से लिखेंगे एफ सिक्स इंटू एफ एच, इसको एफ सिक्स इंटू एफ जीरो। क्यों ऐसा लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास दिया है एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब दोनों में कॉमन क्या लेंगे बोलो? एफ सिक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। अब हो जाएगा एफ सिक्स बाहर ले लीजिए लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बटे एच। ये सूत्र किसका है? एफ सिक्स इंटू एफ डैश जीरो। एफ सिक्स का मान 3 एफ डैश 7 21। यानी कि अवकलनीय नहीं है। आपको ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एफ एक्स बराबर दिया एक्स स्क्वायर, एक्स जो है एक या एक से बड़ा है और एक से छोटा है। हमको सिद्ध करना है एक्स बराबर एक पर अवकलनीय नहीं है, यानी कि एक्स बराबर एक पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं आर एफ डैश वन निकालते हैं। आर एफ डैश वन का सूत्र क्या होता है लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच। लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ वन प्लस एच, वन प्लस एच के लिए ऊपर वाला होगा वन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस वन रखिए तो वन के स्क्वायर बटे एच। लिमिट एच टेंड टू जीरो इसको हल करिए वन प्लस टू एच प्लस एच स्क्वायर माइनस वन अपॉन एच। वन से वन कैंसिल, लिमिट एच टेंड टू जीरो एच कॉमन ले लेंगे 2 प्लस एच बटे एच। एच से एच कैंसिल 2 प्लस जीरो 2 आया। आर एफ डैश वन क्या आ गया 2। अब एल एफ डैश वन निकालते हैं। एल एफ डैश वन क्या होगा लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन बटे माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ वन माइनस एच रखते हैं, वन माइनस एच इसमें रखेंगे एक्स एक से छोटा है तो वन माइनस एच हो गया, एफ वन इसी में रखेंगे वन के स्क्वायर बटे माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो वन माइनस एच माइनस वन बटे माइनस एच। वन से वन कट गया माइनस एच वन माइनस एच एक हो गया। तो आर एफ डैश वन इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश वन, अर्थात दिया वो फलन एफ एक्स एक्स बराबर एक पर अवकलनीय नहीं है। फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। ऑनलाइन एक्स साइन वन अपॉन एक्स एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो, ये जीरो पर अवकलनीय नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, यही सिद्ध करना है। हम लोग सब वैसे चलेंगे आर एफ डैश जीरो। हमारा सूत्र है लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बटे एच। ये तो होगा लिमिट एच टेंड टू जीरो, जीरो प्लस एच किस में रखेंगे ऊपर वाले में, क्योंकि एक्स जीरो के बराबर नहीं है तो ऊपर वाले में रखेंगे तो जीरो प्लस एच साइन वन अपॉन जीरो प्लस एच। एफ जीरो का मान जीरो बटे एच, एफ जीरो का मान देखो जीरो,
देखो 0 प्लस एच वाले ऊपर रखें, देखो 0 प्लस एच साइन 1/0 प्लस एच, और ये अब 0,0/h, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या आएगा, h साइन 1/h बटे h, यस से h कैंसिल, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 1/h। अब देखिए साइन 1/h का मान क्या होगा, इसका मान जो होगा ऋण 1 से लेकर 1 तक होता है, सब जानते हो, राइट। लेकिन क्या होगा ये नहीं बता सकते, यहाँ लिख सकते हैं अ फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1, ऋण 1 और 1 के बीच परिमित संख्या, ऋण 1 व 1 के बीच परिमित संख्या, यानी कि फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1। लेकिन ये क्या होगा हमको नहीं बता सकते कि 5 होगा, कोई 10 होगा, कि 100 होगा, ये तो ये बीच में भाई पहली चीज -1 और 1 के बीच में होगा, तो जाहिर सी बात है 1 से बड़ा नहीं होगा, ऋण 1 से छोटा, इसी के बीच में होगा, लेकिन क्या होगा नहीं बता सकते, 1/2 होगा कि 1/3 होगा कि 1/4, लेकिन होगा इसके बीच ऋण 1 व 1। अब एल डैश निकालेंगे, ऐसे आप कंटिन्यूटी में भी मिला था आपको, लिमिट एच टेंड्स टू 0 f 0 - h माइनस f 0 बटे ऋण h, तो 0 - h रखते हैं, तो 0 - h साइन 1/0 - h -0 बटे -h। अब यहाँ देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ऋण बाहर आएगा इसका, तो h साइन 1/h हो जाएगा, नीचे ऋण h, यस से h कैंसिल, माइनस बाहर, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h। तो ये भी -1 और 1 के बीच मिलेगा, लेकिन ध्यान दें यहाँ देखिए प्लस साइन 1/h था, यहाँ माइनस है, तो जाहिर सी बात है बराबर कभी भी नहीं हो सकते। कोई पूछे कि इक्वल होगा, जरूरी नहीं, इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी लिखेंगे माइनस बाहर लिखकर, -1 व 1 के बीच परिमित संख्या, अब फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1, तो वैसे भी आप कह सकते हैं बराबर हो भी सकता नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई मान इसका आएगा भी m, तो इसका मान -m आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है बराबर नहीं हो सकते। तो RF'0 इज नॉट इक्वल टू LF'0। एक प्रकार से इसको लिख सकते हो, उस मान का अस्तित्व नहीं है, यानी को क्या होगा उसको हम नहीं बता सकते। तो ध्यान दीजिएगा इस तरीके से, यहाँ देखिए प्लस और यहाँ माइनस मिला, तो RF'0 इज नॉट इक्वल टू LF'0 अतः दिया हुआ ओकली, क्योंकि एग्जैक्ट पता होना चाहिए। आप ध्यान दीजिए फाइनाइटली होने की एकदम निश्चित होना चाहिए क्या मान मिलेगा, यहाँ निश्चित नहीं है क्या मान मिलेगा। नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 कर लेंगे आप। मैंने आपको कल बताया था कि मेरी बात ध्यान दीजिएगा, मॉड वाले जो पॉइंट होते हैं, मॉड वाले में कॉर्नर पॉइंट बनता है, जो इसको 0 करता है उसी पे कॉर्नर पॉइंट बोलता है। और जानते हो कॉर्नर पॉइंट पर कभी भी वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, यानी कि कॉर्नर पॉइंट जहाँ भी बनेगा वहाँ किसी इधर और इधर जो है टेंजेंट अलग हो जाती है, तो इसीलिए कॉर्नर पॉइंट में कभी, इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन कंपटीशन में आता है, कोई ऐसा फंक्शन इसमें बताइए कि जो है कि एक कोई ऐसा बिंदु है जिस पर वो जो है अवकलनीय नहीं है, यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉर्नर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है क्योंकि पेंसिल तो उठाना नहीं पड़ता, लेकिन इस पॉइंट पर कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। और कभी कभी कहता है 2 पॉइंट बताइए, तो इस तरीके क्वेश्चन आता है, मॉड ऑफ x ऋण 1 प्लस x ऋण 2, ये 2 बिंदुओं पर असतत होगा, किस पर, 1 पर भी 2 पर भी, जो इसको 0 करेगा उस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी नॉट डिफरेंशिएबल। तो कभी कभी पूछता है ये तो कंटिन्यूअस सदैव है, लेकिन 1 और 2 पर जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन के दृष्टिकोण से, और यूपी बोर्ड में तो बहुत ईजी आता है। तो ये बहुत आगे चल के मैं और बताऊंगा, इसमें है भी क्वेश्चन कि एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ x प्लस 1 है, तो एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ x प्लस 1 है, तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 1 जब x ग्रेटर देन -1 और ऋण x प्लस 1 जब x लेस देन हो -1 से, यही है एफ एक्स इक्वल टू x प्लस 1। ये आप लिख लेंगे, इसको तो आप जानते ही है कि प्लस लिखते हैं तब जब जो है ये 0 या 0 से बड़ा हो, तो x प्लस 1 0 या 0 से बड़ा होगा, तो x ऋण 1 या ऋण 1 से बड़ा होगा, और ऋण तब होगा। अब देखिए अब आप RF'-1 निकालेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, बहुत गंभीरता से करिएगा,
शाम को आप फिर से चर्चा कर लीजिए, कोई हमको दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम और भी ले लोगे, मुझको कोई दिक्कत नहीं, आपको आवे बस। तो यफ माइनस वन प्लस एच माइनस यफ माइनस वन अपॉन एच, तो माइनस वन प्लस एच जब रखेंगे इसमें तो लिमिट एच टेंड टू जीरो माइनस वन प्लस एच प्लस वन, और यफ माइनस वन रखेंगे ऊपर वाले माइनस वन प्लस वन बट एच, तो लिमिट एच टेंड टू जीरो, तो एच ये जीरो हो जाएगा बट एच अपॉन एच एक हो जाएगा। अब यल एफ डैश माइनस वन लेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ माइनस वन माइनस एच माइनस एफ माइनस वन बटे माइनस एच, तो लिमिट एच टेंड टू जीरो, ऋण एक ऋण एच है तो इसमें रखेंगे, तो ऋण बाहर रखेंगे, ऋण एक ऋण एच धन एक, और एफ ऋण एक का मान जीरो ही है और अपान ऋण एच, तो 1 से 1 कर गया माइनस प्लस, तो लिमिट एच टेंड टू जीरो एच अपान माइनस एच दैट इज ऋण एक, कभी भी बराबर हो ही नहीं सकता बच्चों कभी, क्योंकि दोनों का जो स्लोप होता है अलग अलग हो जाता है, कभी नहीं होगा। कार्नर पॉइंट अगर बन रहा है तो कभी भी जो है डिफरेंशिएबल नहीं, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कभी कभी कंपटीशन में ऐसे 4 विकल्प देते हैं और कहते हैं कि बताइए इसमें से कौन जो है कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं। तो मॉड वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, मॉड वाला क्वेश्चन कोई भी होगा वो कॉर्नर पॉइंट उसका होगा ही, और उस कॉर्नर पॉइंट पे कभी भी वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा लेकिन कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अगर कोई पूछेगा ऐसा फंक्शन बताइए कि 2 बिंदुओं पर जो है डिफरेंशिएबल नहीं हो, तब आप एक ऐसे बता देंगे एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, तो एक पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 2 पर भी, बाकी कॉन्टिन्यूअस होगा। 3 बिंदु चाहिए तो एक और दिखा दीजिए, मॉड ऑफ एक्स ऋण 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स ऋण 2 प्लस मॉड ऑफ